हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, कौन है जो आपकी लव लाइफ में एंटर हो रहा है। चाहे नया पर्सन है, पास्ट पर्सन है, करंट पर्सन है, जो भी है वो हम जानेंगे इस रीडिंग में। जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी और इसकी क्या सिचुएशन रहने वाली है। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होगा। ये पर्सन अपना पैशन फॉलो कर रहा होगा, चाहे वो लड़की है या लड़का है। मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी समबडी हु इज़ वेरी सिक्योर फाइनेंशियली और बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा अपनी ज़िंदगी में। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन ऐसा है जो कि आपसे टाइम डिमांड करेगा, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ ऑल दैट इट नीड्स टू बी इन अ रिलेशनशिप। लाइक यू नो, एक होता है ना कि आप अपने आप को स्टेबल फील कर रहे होते हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। तो मुझे लगता है कि उस तरह का इंसान होगा जो कि रेडी होगा टू गिव यू कमिटमेंट, टू गिव यू लव। मुझे नहीं लगता कि पर्सन यू नो इम्बैलेंस होगा किसी भी तरह से। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो वर्क के पीछे अपनी लव लाइफ भूल जाते हैं, फैमिली लाइफ भूल जाते हैं, उस तरह का पर्सन ये डेफिनेटली नहीं होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम से इट्स मोर लाइक, हो सकता है कि बहुत ही फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हो, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी इसकी लाइफ में बहुत टाइम से है। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली कुछ अचीव किया है या कुछ उसकी वजह से ऐसा है। मुझे लगता है कि थ्रू आउट इसकी लाइफ काफ़ी स्टेबल रही होगी। फाइनेंशियली तो इसे कोई इशू ना था, ना है, ना होगा। मुझे लगता है कि एक और चीज़ जो लग रही है यहाँ पर, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप लेकर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि करंटली आपको शायद अनॉय कर रहा हो विद द डिलेज। सो ये पर्सन मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए इट कैन बी अ न्यू पर्सन। और अगर पास्ट का पर्सन है तो ये वो पर्सन डेफिनेटली नहीं है जिसका रिसेंटली आपके साथ सिचुएशन एंड हुई हो डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि ये पर्सन इशू क्रिएटेड नहीं है। पास्ट में चाहे ये जैसा मर्जी था, अभी एटलीस्ट ये स्टेबल है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। सो दिस मीन्स कि अगर आप करंटली किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो या सिचुएशन में हो जहाँ पर चीज़ें आपको लगता है कि ऑन एंड ऑफ चल रही हैं, मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑन एंड ऑफ वालों में से नहीं है। ये पर्सन या तो आपके बहुत पहले आप इसे जानते होगे, या फिर आप इसे नए ये नया पर्सन होगा, या फिर बहुत पहले का पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में कभी आया हो, चाहे वो एज अ कोलीग आया, एज अ फ्रेंड आया, एज अ को वर्कर आया, एज अ हो सकता है कि आपका यूनिवर्सिटी टाइम का कोई फ्रेंड हो, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। बट दिस पर्सन इज समबडी हु इज़ वेरी स्टेबल। और मुझे नहीं लगता कि आप करंटली इस इंसान से डील कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि ये पर्सन जो है किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन जब आपके लिए आपकी तरफ आएगा तो ये बहुत ही श्योर होगा कि दिस इज़ व्हाट दे वांट। लेट्स सी मोर कार्ड्स। टेन ऑफ वांड्स। स्ट्रेंथ। मुझे लगता है कि पर्सन थोड़ा हो सकता है कि लेट 30s टू मिड लेट 30s टू अर्ली 40s में हो सकता है पर्सन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकता है कि घर का बड़ा पर्सन हो, वो भी चीज़ हो सकती है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जिसकी वजह से शायद इसने अपनी लव लाइफ को थोड़ा डिले किया है। लेकिन फाइनेंशियली, लाइक आई सेड, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इंसान होगा। ऐसा पर्सन होगा जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। बहुत ही ज़्यादा पेशेंट, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होगा। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अपनी ज़्यादा टाइम ज़िंदगी जो है वो फाइनेंशियल सिचुएशन को डील करते गुजारी है। तो जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो ये पर्सन स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, ये पर्सन पेशेंस लेकर आ रहा है, ठहराव लेकर आ रहा है। एक होता है ना कि रेस्टलेसनेस जो है वो नहीं होगी इस पर्सन की ज़िंदगी में, ना ही ये आपकी ज़िंदगी में रेस्टलेसनेस ऐड करेगा। सो बहुत ही स्टेबल कनेक्शन चलेगा मुझे लगता है आपके लिए। ये पर्सन मुझे लगता है कि इसके बहुत ज़्यादा गोल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं जो कि पूरी करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन जो है किसी भी तरह से
मुझे लगता है कि नो जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस इंसान को लेकर सोचो कि आप इस इंसान को लेकर अगर इनडिसाइसिव भी होते हो, तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेल्ट योर हार्ट। अपने अपने जेस्चर से, अपने इमोशन से ये आपका दिल जीत लेंगे। लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स। आपका पर्सन हो सकता है किसी भी तरह से जो उनका जॉब सिनेरियो है या वर्क सिनेरियो है, उसमें हो सकता है कि बात, कम्युनिकेशन, जिसमें आपकी आपकी वोकल स्किल्स या वर्बल स्किल्स या रिटन स्किल्स चाहिए होती होंगी। मुझे लगता है कि उस तरह की किसी फील्ड से ताल्लुक हो सकता है आपके पर्सन का। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है वो मेडिकल फील्ड या फिर लॉ फील्ड से भी कनेक्टेड हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकता है, जहाँ पर इसका ताल्लुक किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन से रहता है जहाँ पे जैसे लीगैलिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हों, उस तरह की सिचुएशन से इनका वर्क कनेक्टेड हो सकता है। मुझे लगता है कि पर्सन जो है इस पर्सन के साथ आपको सारा जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, इमोशनल एक्सपीरियंसेस, वो करने को आपको मिलेंगे। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी फन, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लविंग, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी स्टेबल, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी समबडी जिसके ऊपर आप इमोशनली रिलाई कर सकते हो। सो ये पर्सन इज गोना बी लाइक अ हस्बैंड मटीरियल और अ वाइफ मटीरियल, समबडी जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, फील होने नहीं देंगे। एज इन कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकेंगे, ये आपके हस्बैंड भी हो सकेंगे, वाइफ भी हो सकेंगे। ये आपके लिए एक जैसे होता है ना कि पार्टनर इन क्राइम जैसे होता है कि आप फन कुछ एक्टिविटीज़ करते हो, उसमें दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सपोर्टिव ऑफ यू। तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और दिस पर्सन इज डिस्टाइंड टू बी योर हस्बैंड और योर वाइफ। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये रिलेशनशिप मुझे आगे जाता दिख रहा है। लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स। और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, इसके आने से आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, मुझे लगता है कि आप में से वो लोग जो राइट नाउ फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में वो स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप हर तरह से टाइड अप हो इन एनी सिचुएशन, मुझे लगता है कि वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फाइनेंशियली। यू विल ऑल्सो बिकम वेरी स्टेबल एंड फाइनेंशियली सिक्योर इस इंसान के आते ही। मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इस इंसान के साथ, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोमांस लेकर आएगा, और मुझे लगता है कि ये पर्सन जो हो सकता है कि आपको आपके किसी कम्युनिटी के थ्रू मिले। सो वो भी पॉसिबिलिटी है। और ये पर्सन हो सकता है कि इज समबडी हु इज़ मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग इनडिसाइसिव हो गए इस इंसान को लेकर इनिशियली, लेकिन लाइक आई सेड कि आप as you know this person or get to know this person, तो मुझे लगता है कि you will be happy that you did। और आपका पर्सन जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होगा। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को let me take one card for this, एक second, hold on। मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर कट प्लान के साथ आपके पास आएंगे। क्लियर कट प्लान एज एन कि दिस इज़ व्हाट दे वांट विद यू। एक स्ट्रैटेजी है इनके माइंड में जब ये आपके पास आएंगे कि दिस इज़ हाउ दे वांट दिस कनेक्शन टू गो, लाइक नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से लेके जाना है। इनके पास सारा प्लान होगा किस तरह से सब कुछ करना है। दे विल मेक श्योर कि चीज़ें वर्क आउट इन दिस कनेक्शन। सो वो डेफिनेटली नो तो डेफिनेटली नहीं सुनेंगे जो भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कनेक्शन जो है आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल और फुलफिलिंग रहेगा। एक सेकेंड, लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स। अच्छा, इस पर्सन की ज़िंदगी में आने से मुझे लगता है कि आप इमोशनली तो एक अबंडेंस फील करोगे, फाइनेंशियली भी आपको लगेगा कि यू आर बीइंग सेट फ्री। जैसे एक होता है ना कि आप किसी भी ट्रामा से गुजर रहे थे या फिर किसी भी तरह की इमोशनल रेस्टलेसनेस से गुजर रहे थे। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बाकी जो एरियाज़ हैं उनको भी काफ़ी फुलफिलिंग कर देंगे। सो ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है कि ऐसा पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर हो रहा है जो कि बिल्कुल आपके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए, नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।